कार्तिक भगवान की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। इससे पहले कार्तिक मास के 11वें अध्याय में आपने सुना भगवान विष्णु की पूजा का महात्म्य और आपने जाना कि किस प्रकार भगवान विष्णु मत्स्य रूप धारण कर समुद्र से सभी वेदों को ढूंढ कर लाए। आज सुनिए कार्तिक मास का 12वां अध्याय। अगर आपने कार्तिक मास के अब तक के अध्याय नहीं सुने हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर इन अध्यायों को सुन सकते हैं। साथ ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी अध्यायों के लिंक पर जाकर उन्हें हर दिन सुन सकते हैं। 31 अक्टूबर गुरुवार के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:35। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:45। आपको साल भर में आने वाली सभी 24 एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि और कथा की जानकारी भी मेरे चैनल पर मिलती रहेगी। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आप सभी को समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए सुनते हैं कार्तिक मास का 12वां अध्याय। अहोई अष्टमी की पूजा, एकादशियों, कार्तिक मास और प्रयागराज की महिमा का वर्णन सुनने के पश्चात महाराज पृथु ने देवर्षि नारद से पूछा, हे देवर्षि, अब आप भक्त वत्सल भगवान की पूजा का विधि विधान बतलाने की कृपा कीजिए। तब देवर्षि नारद कहने लगे, हे राजन, एक पुरातन इतिहास कहता हूँ, सो ध्यान लगाकर सुनो। अत्यंत प्राचीन समय की बात है। कांतिपुर में चौल नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में समस्त प्रजा सुखी थी, कोई भी दरिद्र, पीड़ित या दुखी नहीं था और राजा के नाम पर ही उस देश का नाम चौल देश रखा गया। एक बार वह राजा मूल्यवान मणिमुक्ताओं द्वारा भगवान की पूजा करके वहीं मंदिर में बैठा हुआ था। उसी समय विष्णु शर्मा नाम का एक ब्राह्मण आकर तुलसी दल और जल से भगवान की पूजा करने लगा। उसके तुलसी पत्रों से राजा की पूजा के जितने भी मणिमुक्ता आदि थे वो सभी ढक गए। ये देखकर राजा ने क्रोधित होकर ब्राह्मण से कहा, हे विष्णु शर्मा, तुमको पूजा का कुछ भी ध्यान नहीं है? मणिमुक्ताओं से की गई मेरी पूजा की शोभा को तुमने तुलसी दलों से ढककर समाप्त कर दिया है। राजा के अहंकार में भरे हुए ये कटु वचन सुनकर विष्णु शर्मा ने कहा, हे राजन, अभिमान के वशीभूत होने के कारण तुम भगवान की पूजा के बारे में कुछ नहीं जानते। ब्राह्मण के ये वचन सुनकर राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम दरिद्री हो, इस कारण भगवान की पूजा क्या जानो? क्या तुमने कभी भगवान का कोई मंदिर बनवाया, कोई यज्ञ आदि किया? अगर यही बात है तो मैं देखता हूँ कि भगवान की भक्ति करके पहले तुम स्वर्ग में जाते हो या मैं जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने गुंगल ऋषि को आचार्य बनाकर बड़े बड़े यज्ञ करवाना प्रारंभ कर दिया और साथ ही ब्राह्मणों को बहुत सारा दान आदि भी देने लगा। परंतु विष्णु शर्मा सर्वदा की भांति माघ और कार्तिक मास के व्रत, तुलसी पौधे का रोपण, एकादशी का व्रत और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जाप करते हुए भगवान की पूजा अर्चना करता रहा। वो उठते बैठते चलते फिरते हर समय भगवान का स्मरण और कीर्तन करता रहता था। कार्तिक मास में एक दिन विष्णु शर्मा ने जैसे ही भोजन तैयार करके रखा कि कोई भोजन उठाकर ले गया। इसके बाद उसने व्रत भंग होने के भय से पुनः भोजन नहीं बनाया और भगवान का भजन करते हुए भूखा ही सो गया। अगले दिन उसने फिर से भोजन बनाया और जैसे ही भगवान को भोग लगाने बैठा कि कोई फिर से भोजन उठाकर ले गया। लगातार 7 दिन तक ऐसा ही होता रहा और इस प्रकार विष्णु शर्मा को निराहार 7 दिन बीत गए। अब विष्णु शर्मा भूख के मारे अत्यंत व्याकुल हो रहा था, परंतु कहीं सत्संग का समय, पूजा पाठ का समय भंग ना हो जाए, इस भय से उसने किसी भी दिन दूसरी बार भोजन बनाया ही नहीं। 8वें दिन उसने निश्चय किया कि आज मैं पूरी तरह ध्यान रखूंगा और देखूंगा कि भोजन को उठाकर कौन ले जाता है। इसके बाद उसने भोजन तैयार किया और एक स्थान पर छिपकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में उसने देखा कि एक अति दीनहीन और दुर्बल चांडाल, जिसके शरीर में केवल अस्थियां मात्र शेष थीं, छुपकर आया और भोजन उठाकर ले चला। उसे देखकर विष्णु शर्मा का हृदय बहुत ही दुखी हो उठा। विष्णु शर्मा ने उस चांडाल से कहा, भैया, रूखा भोजन मत लेकर जाओ, मेरे पास थोड़ा सा घी है, वो घी भी लेते जाओ। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर भयभीत हुआ वह चांडाल भागता हुआ ठोकर खाकर गिर गया। तब तक विष्णु शर्मा भी उसके पास पहुंच चुका था और एक वस्त्र से उसकी हवा करने लगा।
थोड़ी देर बाद उस ब्राह्मण ने देखा कि उस चांडाल की जगह शंख, चक्र, गदा, पद्म और वनमालाधारी भगवान विष्णु स्वयं वहां पर लेटे हुए हैं। उसी समय विष्णु शर्मा ने भगवान के चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम किया। तभी रुद्रादि देवता भी वहां पर आ गए और ऋषि मुनि वेद सहित मंत्रों से उनका पूजन करने लग गए। तब भगवान विष्णु ने अत्यंत स्नेहपूर्वक विष्णु शर्मा को अपने गले लगाकर उसको अपने विमान में बिठा लिया और अपने साथ वैकुंठ लोक को ले गए। चौल राजा भी वहां खड़ा हुआ ये सब दृश्य देख रहा था। भगवान की विष्णु शर्मा पर ऐसी कृपा देखकर राजा अत्यंत दुखी हुआ। तब उसने आचार्य गुंगल ऋषि को बुलाकर कहा, ये सब क्या हो रहा है? जिस द्वेष के कारण मैंने इतने यज्ञ, दान, पुण्य किए, अब वही वैकुंठ लोक को जा रहा है और मैं इतना सब कुछ करने के बाद भी यहीं पर उपेक्षित खड़ा हुआ हूँ। क्या मेरे यज्ञ और दान आदि सब निष्फल गए? इससे तो यही सिद्ध होता है कि भगवान यज्ञ आदि से नहीं, केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। आजीवन ब्रह्मचारी रहने के कारण राजा की कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए अपना संपूर्ण राजपाट, धन संपत्ति आदि अपने भांजे को सौंपकर भगवान मुझे स्थिर भक्ति प्रदान करें, ऐसा कहते हुए राजा यज्ञ कुंड में कूद गया। ये दृश्य देखकर गुंगल ऋषि ने क्रोध में आकर अपनी शिखा उखाड़ ली। तब से ऐसा माना जाता है कि अभी तक चौल देश में भांजा ही मामा का उत्तराधिकारी होता है और गुंगल गोत्र के ब्राह्मण आज भी शिखा अर्थात चोटी नहीं रखते। चौल राजा के अग्निकुंड में गिरते ही उधर भगवान श्री हरि ने प्रकट होकर उसे अपने गले से लगाकर उसका आलिंगन किया और उसे भी अपने लोक को अर्थात वैकुंठ लोक में ले गए। वैकुंठ लोक में भगवान ने विष्णु शर्मा को पुण्यशील तथा चौल राजा को सुशील नाम देकर अपना द्वारपाल बना लिया और इस प्रकार वे दोनों ही हर समय भगवान श्री हरि के निकट रहने लगे। इसलिए कहा जा सकता है कि भक्ति के नाम पर जो लोग केवल दिखावा करते हैं या दूसरों को दीनहीन समझते हैं, ऐसी भक्ति का, ऐसी पूजा पाठ का कोई भी अर्थ नहीं होता। भगवान तो केवल भक्ति भाव के, श्रद्धा और विश्वास के भूखे होते हैं। ऐसे में यदि आपके पास उन्हें अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं है, आप केवल श्रद्धा भाव से अपने शुद्ध विचार उनके चरणों में अर्पित कर दीजिए। अगर आपके मन में सभी प्राणियों के प्रति दया है, आप दूसरों का दुख देखकर दुखी हो जाते हैं, तो निश्चित ही आपको भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। ये था कार्तिक मास का 12वां अध्याय। आगे का अध्याय सुनने के लिए मेरे चैनल पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा।